हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं आप लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो क्लास 10 में बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ रेशियो के बारे में, कुछ फार्मूला के बारे में कि कैसे कैसे साइन का थीटा का वैल्यू कभी कभी कैसा होता है कि साइन ए दे देता है, साइन सी दे देता है, तो कैसे हमको उसको पहचानना है, कैसे उसको सही करना है और फार्मूला कैसे याद करेंगे एकदम आसान ट्रिक से, वो आपको बताया जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय का कैसे प्रयोग करते हैं हम किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, वो बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ लगे रहिए। शुरू करते हैं आपका पहले पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से। पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो समकोण त्रिभुज पर कार्य करता है, काम करता है। समकोण त्रिभुज यानी कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें कैसे होता है, यानी कि पहले ट्रायंगल के बारे में बता रहा हूं कि जो आपका राइट एंगल होता है 90 अंश का कोण यहां पर बी पर है, तो जो सबसे बड़ी भुजा यहां पर है, कर्ण होती है AC, लिया गया है। यहां पर AB जो है आधार है, ठीक है, आधार है, और यहां पर ये लंब है। कभी कभी आपको सवाल बदल देता है, थीटा यहां ना देकर यहां थीटा दे देता है, यानी कि कभी कभी साइन ए दे देता है तो यहां के हिसाब से लगाएंगे, और कभी कभी साइन सी दे देता है यानी कि थीटा यहां पर बोल दिया तो हम लगाएंगे कैसे, वो भी समझाऊंगा। पहले आप लोगों को इसको समझना है। तो लेते हैं फार्मूला। कर्ण का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के सम के, जोड़ के बराबर होता है। यानी कि इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, अगर जोड़ूंगा तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। ये तरीका होता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं एक बार करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इसका वैल्यू आपका 3 दे दिया और इसका 4 दे दिया, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, रखते हैं। लंब का कितना दे दिया, 3, 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 है, 4 का स्क्वायर, तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9, और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16, 16 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो आएगा वो क्या है, 25 आएगा। लेकिन सिर्फ कर्ण जब पूछेगा तो यहां पर जो कर्ण है यानी कि AC, AC में लिख दे रहा हूं, AC दिया है, स्क्वायर यहां पर है, AC को आप देख सकते हैं स्क्वायर है। लेकिन अगर ये स्क्वायर जब मैं हटाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ आपका करनी में चला जाता है। फिर इसको बाहर कैसे निकालते हैं, हम खंड करते हैं 25 का, तो 25 का खंड 5 गुणे 5 होगा। जो पेयर बनेगा, जोड़ बनेगा, जोड़ा बनेगा, युग्म बनेगा, उसे हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो ये आसान सा तरीका है, हमको पाइथागोरस प्रमेय के किसी दो बिंदु को अगर दिया है तो तीसरा आसानी से निकाला जा सकता है। तो दोस्तों फिर हम लोग अब इस पर आते हैं कि ये सब कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे किया जाएगा। यहां पर लिखा है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, कौसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब। तो दोस्तों ऐसे याद करने में आपको बहुत मुश्किल होगा और अक्सर भूल भी जाता है, एग्जाम टाइम में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों एक चीज और बता दे रहा हूं, थोड़ा सा और दिमाग में रखिएगा। जो साइन होता है वो कौसेक का उल्टा होता है। जैसे देख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक, 1 बटा में लिखने का मतलब क्या, उल्टा है। साइन थीटा जो है 1 बटा में कोसेक, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक है, और कोसेक का उल्टा, कोसेक का उल्टा साइन है, कॉस का उल्टा सेक है, तो सेक का उल्टा क्या होगा, कॉस, टेन का उल्टा कॉट है, तो कॉट का उल्टा क्या होगा, टेन। ये याद करने में बहुत आसानी होती है। देखिए साइन थीटा पर लंब बटा में कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर उल्टा है तो कर्ण बटा में लंब होगा। देखिए कर्ण बटा में लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण है, तो उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा क्या है, यहां पर सेक है, देख सकते हैं। इसको मैं यहां पर बना दे रहा हूं कि ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, और ये तो कॉस थीटा जो है आधार बटा में कर्ण है, तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटा में आधार, ठीक उल्टा है। देखिए यहां पर पलट दिया गया है, देख सकते हैं, ये आधार बटा में कर्ण है तो यहां कर्ण बटा में आधार है, ठीक है। उसी तरह टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार है,
तो cot थीटा बराबर आधार बटा में लंब। ये आसान तरीका है। चलिए एक और तरीका देता रहा हूं, आपको बहुत आसान तरीका से याद हो जाएगा। लाल कका, जैसे LAL, लाल कका, ये याद करने का सबसे आसान तरीका होता है। अब देखिए यहां पर आते हैं साइन थीटा के हिसाब से, इस यहां पर एस लेते हैं, यहां पर आपका सी लेते हैं यानी कि कॉस के लिए, और टेन के लिए टी। तो साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है लंब बटा में कर्ण। तो एल के लिए लंब समझेंगे और के लिए कर्ण। तो साइन थीटा क्या हुआ, लंब बटा में कर्ण। देखिए लंब बटे में कर्ण। कॉस थीटा का क्या हुआ, आधार बटे में, ए फॉर आधार और के फॉर कर्ण, आधार बटा में कर्ण। और टेन का क्या हुआ, लंब बटा में आधार। अब इसका हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यहां तो मान लीजिए कॉसेक हो गया। तो कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक का होगा कर्ण बटा में लंब। सेक का क्या होगा, कर्ण बटा में आधार। और कॉट का क्या होगा, आधार बटा में लंब। ये आसान तरीका है, बस ये एकदम याद करिएगा, लाल कका, फिर कभी आप नहीं भूलेंगे। बहुत आसान तरीका है इसे याद करने का, ठीक है ना। ठीक है, इसको हम रिमूव करते हैं। अब आपको बताने जा रहा हूं यहां पर कि साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो साइन थीटा क्या है, यानी कि मान लीजिए हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा। तो दोस्तों यहां देख सकते हैं कि थीटा यहां पर है। अगर सवाल में थीटा ना दिया हो तो थीटा का जगह पर अगर कुछ और दे दे, यानी कि साइन ए दे दे, तब कैसे लगाएंगे। तो साइन थीटा यानी कि साइन का थीटा का वैल्यू चाहे साइन ए रहे, चाहे साइन थीटा रहे, चाहे वाई रहे, चाहे बी रहे, चाहे सी रहे, आपका साइन दिया है तो होगा लंब बटा में कर्ण, वो आपका नहीं बदलेगा। तो लंब बटा में कर्ण, तो लंब को हम शॉर्ट में एल बटा में के लिख दे रहे हूं। अब लंब बटा में कर्ण, तो लंब का वैल्यू क्या है, एल का क्या है, एल का आपका लंब का क्या है, इसके हिसाब से ए के सामने जो रहता है वही लंब होता है। यानी कि थीटा के सामने जो ये पूछा है ना, उसके सामने कौन है, ये BC है, BC हो जाएगा आपका लंब। कर्ण नहीं बदलता है, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। आपका कितना दिया है, AC दिया हुआ है, क्या दिया है, AC। BC का वैल्यू कितना है, 3, और AC का वैल्यू कितना है, 5। तो हमारा A साइन A का वैल्यू 3/5 आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको पूछ दे कॉट थीटा का बताओ, कॉट थीटा, बाबू हम ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा और ए दोनों एक ही जगह पर है, कोण दोनों एक ही है। तो थीटा लिखो चाहे ए लिखो, काम हो जाएगा। लेकिन सवाल में कभी कभी थीटा नहीं देता है तो ए दे देता है, तो आप ऐसे लगाइएगा, यानी कि यहां पर हटा के आप ए लिख के भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो साइन ए, मतलब साइन ए नहीं, यहां पर कॉट ए। तो कॉट ए क्या होता है, आधार बटा में लंब, आधार यानी कि ए बटा में एल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग अच्छा से लिखिएगा कि आधार पूरा ऐसे, ठीक है ना, आधार बटा में आपका लंब पूरा अच्छा से। मैं शॉर्ट में लिखा हूं, आप लोग अच्छा से लिखिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर तो आधार क्या है बाबू, इसमें हमारा ए के सामने का आधार कैस कहां है, यहां पर है। ये जब लंब हुआ तो ये आधार हुआ, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण फिक्स होता है बाबू। तो आधार आपका वही रहेगा, आधार यहां पर। तो आधार जो है आपका हो गया, आधार क्या है आपका, ए बी है, ले लेंगे ए बी। और आपका आधार बटा में लंब है, लंब क्या है, BC है, लिख देंगे BC। तो AB का वैल्यू कितना है, 4 है, और BC का वैल्यू कितना है, 3 है। हमारा आंसर ये भी हो गया। अब बाबू मान के चलिए कभी कभी सवाल में बदल दे, कह देगा कि यहां पर साइन C बताओ, इसको पूछ दे साइन C बताओ, तब क्या होगा, तब यहां पर हमारा सवाल गड़बड़ हो जाएगा। लिखेंगे साइन C, ये तो जानते हैं कि लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो अब C के सामने हम लोग लंब, यहां पर इसके सामने दिख रहा है लंब, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अगर हम इसको लंब ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अब थीटा यानी कि कोण इसको बोल रहा है, पहले ए था ना, ए पूछा था ना, ए की जगह पर थीटा था, थीटा मान लीजिए, अब यहां पहुंचा दिया थीटा को, कौन इसको पूछ रहा है। कभी बोला हो ना कि थीटा देता नहीं है, यहां मान लीजिए नहीं दिया, ठीक है।
आपका यहां पर आप पूछ दिया कि यहां पर बताइए कि साइन सी बताइए, तो सी के सामने जो बाबू आएगा, सी के सामने जो आएगा वो अब लंब हो जाएगा, यानी कि थीटा के सामने ये था ना, इसलिए लंब ये था, लेकिन अब इसके सामने क्या आ गया है, ए बी आ गया है, तो ए बी अब आधार नहीं अब लंब है, तो लिखेंगे बाबू लंब कौन सा है, ए बी है। कर्ण क्या है बाबू, बदलता नहीं है, कर्ण वही रहता है, फिक्स रहता है बाबू। कर्ण ए बी का मान कितना है बाबू, 4 है, लिख देंगे 4। कर्ण वही 5 का 5 रहेगा बाबू। देखिए साइन ए जब निकला था तो उसका 3/5 निकला था, और साइन सी निकला तो 4/5, मान में अंतर है, वैल्यू अलग अलग आया, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ए दिया है कि सी दिया है, जरूरी नहीं कि ए सी ही रहे, आपको पी क्यू आर भी दे सकता है, यहाँ पी दे दे, यहाँ क्यू दे दे, या आर दे दे, तो आप मान लीजिए कि साइन आर दे दे, तो साइन आर के हिसाब से ये लंब होगा, पी के हिसाब से ये लंब होगा, ठीक है। यानी कि जिसको पूछे उसके सामने वाली भुजा को ही लंब बोला जाता है, ये आपको याद रहेगा तो कभी गलती नहीं होगा, ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो जितना मैं आपको बताया हूं ये सब भी आपको देख सकते हैं, ये बताया हूं कुछ देर पहले कि आपका साइन थीटा जो होता है लंब बटा में कर्ण, इसका बाबू आपका उल्टा कर्ण होता है, यानी कि आपका मतलब साइन थीटा का उल्टा कॉसेक होता है। बस ये चीज को फॉलो करके चलेंगे, देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको इसी से टॉपिक, ऐसा ही कुछ टॉपिक चाहिए जो आपको समझ में ना आता हो तो कमेंट कीजिए, बताइए हमें, उन टॉपिक का मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए, जरूर आपको बताया जाएगा। चलते हो दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।